नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल को लग रहा था कि सरकार उनकी रिपीट हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 72 से सीधे 35 में आ जाएंगे, आधे से भी कम सीटें रह जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को भी नहीं लग रहा था कि इतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। हालांकि उम्मीद तो थी, महतारी वंदन और जिस तरह की रणनीति तय की गई थी, टिकटों का वितरण हुआ था, लेकिन अब उस बात को 2.5 साल बीत चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बचे हुए 2.5 साल के लिए अभी से जो रणनीति तय की है, उसे समझने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कितनी फुल प्रूफ होती है। शायद इन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी को लगातार अनेक प्रदेशों में सफलता मिलती रही है। वैसे भाजपा से जुड़े हुए कई पदाधिकारियों से हमारी ऑफ कैमरा जब बातचीत होती है तो वो साफ तौर पर बताते हैं कि पदाधिकारी बनने के बाद उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया जाता। ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ के निगम मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के हैं। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है कि जिन 36 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को पराजय मिली थी, जिसमें कांग्रेस की 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की 1 सीट थी, उन 36 की 36 सीटों में अभी से प्रभारी के रूप में निगम मंडल के अध्यक्ष और कुछ उपाध्यक्षों को लगा दिया गया है। बाकायदा जिम्मेदारी दे दी गई है और उन्हें टास्क दिया गया है कि हर हाल में महीने के 7 दिन आपको अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र में रहना है। यहाँ सिर्फ रहना ही नहीं है, बल्कि पूरी रणनीति को जमीन पर उतारना है कि किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी की वहां पराजय हुई, उन कारणों का समाधान करना है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग रणनीति बनाई है। अंदर खाने की कुछ गहरी बातें हमें समझनी होगी कि कैसे अनुशासित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जिम्मेदार निगम मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को मैदान में अभी से उतारा जा रहा है। वो सीटें भी चिन्हित कर ली गई है और यहाँ समझा दिया गया है कि कौन सा रेड जोन है जहाँ भारतीय जनता पार्टी आसानी से नहीं जीत पाती, लगातार हारती रही है, और दूसरे क्रम में ऐसी सीटें हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीट हार और जीत का मामला 50-50 वाला होता है, और तीसरे क्रम में भारतीय जनता पार्टी की वो आसान सीटें हैं जहाँ से उम्मीद रहती है कि यहाँ आसानी से भाजपा जीत सकती है। ऐसे ही 3 अलग अलग कैटेगरियों की सीटों के लिए अलग अलग रणनीतियां तय की गई है। जिन निगम और मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को ये जिम्मेदारी दी गई है, आप स्क्रीन में उन 36 नामों पर गौर करें। ये 36 नाम काफी जिम्मेदार हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बनाया गया है, जिन्हें सत्ता प्राप्ति के 1.5 साल बाद निगम और मंडलों में लिया गया है। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन जिम्मेदार नामों पर आप गौर कर सकते हैं। संजय श्रीवास्तव, दीपक मास्के, सौरभ सिंह, राजीव अग्रवाल, केदारनाथ गुप्ता, नीलू शर्मा, अनुराग सिंह देव, भूपेंद्र सवन्नी, ऐसे ही ये लगातार नामों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें विश्वेश्वर पटेल जैसे संघ की पृष्ठभूमि से गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष का भी नाम है। इन्हें मोहला मानपुर जैसी एक ट्रिपिकल सीट दी गई है, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में भी काफी नुकसान उठाया था। और क्रेडा के चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी को भी जांजगीर चांपा जैसी वो सीट दी गई है। जांजगीर चांपा की संपूर्ण लोकसभा में 7 की 7 सीटें कांग्रेस के पास है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 साल पहले से जो तैयारियां शुरू की है, इन प्रभारियों को भी काफी वजनदार बना दिया गया है, उन्हें विशेष अधिकार दिया गया है और साफ तौर पर विधानसभा इलाकों के भाजपा के जिला अध्यक्षों को ये कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। प्रभारी की बातों का पालन करना है, जिनका पहला लक्ष्य होगा कि हर बूथ में 25 लोगों की एक मजबूत टीम तैयार की जाए, जहां 3-4 वार्ड पर एक शक्ति केंद्र बनाए जाएंगे, जहां संयोजक, सहसंयोजक और प्रभारी भी रहेंगे। यानी हर बूथ और शक्ति केंद्र विधानसभा के लिए अलग अलग रणनीति जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भी तैयार की जाएगी। स्थानीय सामाजिक संगठनों की बैठक भी ली जाएगी। यहाँ तक स्थानीय सांसद और विधायक के रिपोर्ट कार्ड की भी समीक्षा होगी। इसके लिए प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जाकर वहाँ के पुजारी और वहाँ के प्रमुखों से मुलाकात करने के बाद उनसे भी फीडबैक लिया
जाएगा और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि स्थानीय स्तर पर जहां से भाजपा को पराजय मिलती रही है वहां की प्रमुख समस्याएं क्या है और मंत्री वहां कितने एक्टिव हैं। मंत्री के भी रिपोर्ट कार्ड को गुप्त रूप से इन्हीं प्रभारियों के माध्यम से तैयार किया जाएगा और विकास कार्यों की सूची के साथ समस्या का समाधान भी किस तरह से हो सके ये जिम्मेदारी भी प्रभारियों की होगी। अब एक बार फिर आप उन सूची पर गौर कर सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के निगम मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की ये 36 नामों वाली सूची है। इस सूची को दोबारा हम इसलिए दिखा रहे थे कि ताकि यदि आप इन विधानसभा क्षेत्रों में रहते हो जहां से भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में पराजय मिली हो तो यही संगठन प्रभारी मंत्री की तरह काम करेंगे। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब संगठन की ऐसी मशक्कत और ऐसी तैयारी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से माइक्रो लेवल पर यहां तक पन्ना प्रभारी बनाकर एक एक वोट के लिए कैसे जान लगा देती है। यही कुशल प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी को लगातार विजय दिलवा रहा है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 72% भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दलों के शासन वाला क्षेत्र है। अब तैयारियां इस कदर और इतनी लंबी होगी तो जाहिर तौर पर परिणाम भी बेहतर मिलेंगे। ऐसी तैयारियों के लिए बेहतर राजनीति बेहतर लोगों के माध्यम से होनी चाहिए। राजनीति से जुड़कर कुछ बेहतर करने वालों को इस शेर पर गौर करना चाहिए। सांप अब बेरोजगार हो गए जब इंसान काटने लगे, कुत्ते अब क्या करें जब इंसान तलवे चाटने लगे। यानी तलवा चाटने और चापलूसी की ऐसी राजनीति को आम जनता भी खूब समझ रही है और भारत की युवा पीढ़ी भी समझ रही है। इसलिए हम बार बार लोगों से आग्रह करते हैं अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे प्रयास से अच्छी सफलता हासिल की जा सकती है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।